जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पूज्य आचार्य जयमल जी महाराज साहब द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना से गाथा 70 और 71, 70 और 71 के अर्थ को समझने का भाव रखते हैं। वली कुंवर आई मुत्ते दीठा गौतम स्वाम, सुनी वीरनी वाणी कीधो उत्तम काम। चारित्र लईने पहुँचे शिवपुर ठाम, धुर आदि मकाई अंत अलक्ष मुनि नाम। अंतगढ़ सूत्र के छठे वर्ग के 15वें अध्ययन में अतिमुक्त कुमार का वर्णन आया है। किसी समय की बात है, पोलासपुर नगर के श्रीवन उद्यान में प्रभु महावीर स्वामी जी का अपने शिष्यों के साथ आगमन हुआ। स्वाध्याय, ध्यान आदि कार्य पूर्ण करके प्रभु से आज्ञा लेकर गौतम स्वामी जी गुजरी के लिए नगर में आए। पास ही बच्चों के खेलने का स्थान था। वहाँ विजय राजा और श्रीदेवी रानी का पुत्र अतिमुक्त कुमार भी अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। वह लगभग 8 वर्ष का होगा। जब गौतम स्वामी उस स्थान के पास से गुजरे, तब बालक अतिमुक्त ने उन्हें देखा और अचानक ही खेलना छोड़कर उनके पास पहुंच गया और उनका परिचय पूछने लगा। गौतम स्वामी जी ने उत्तर देते हुए बताया कि वे श्रमण निर्ग्रंथ है, जो नगरी में आहार लेने के लिए गोचरी हेतु आए हैं। ये सुनकर बालक अतिमुक्त ने गौतम स्वामी जी की उंगली पकड़ ली और अपने साथ अपने राजभवन में ले गया। श्रीदेवी रानी उन्हें आता देखकर बहुत आनंदित हुई और पूरे भक्तिभाव से आहार बोहराया। जब गौतम स्वामी जी लौटने लगे, तब अतिमुक्त कुमार ने उनसे उनके निवास स्थान के विषय में पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे गुरु नगर के श्रीवन उद्यान में विराज रहे हैं और मैं वहीं उनकी सेवा में जा रहा हूँ। श्रमण निर्ग्रंथों के कोई निवास स्थान नहीं होते हैं। ये सुनकर अतिमुक्त कुमार भी प्रभु दर्शन के लिए उनके साथ चल दिया। वहां पहुंचकर कुमार को अत्यंत सुख शांति का अनुभव हुआ और प्रभु महावीर स्वामी जी से उन्हें धर्म का उपदेश भी सुनने मिला, जिसे सुनकर अतिमुक्त कुमार के मन में भी दीक्षा लेने की भावना जाग गई। घर लौटकर माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मांगी। माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बहुत समझाया कि अभी तो तुम एक छोटे बालक हो और धर्म की राह बहुत कठिन है। उस पे चलने के लिए बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अभी तो तुम खेलो कूदो मौज करो, बड़े हो जाओगे फिर सोचेंगे। लेकिन अतिमुक्त जी अपनी भावना में दृढ़ रहे। बहुत तर्क वितर्क हुआ, लेकिन अंत में जब माता पिता उन्हें समझा नहीं पाए, तब उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि बस एक ही दिन के लिए सही, लेकिन पुत्र को राज सिंहासन पर देखना चाहते हैं। अतिमुक्त जी मौन रहे। फिर उनका राज्याभिषेक किया गया। सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहला आदेश उन्होंने दीक्षा की तैयारी करने का ही दे दिया। दीक्षा लेकर अतिमुक्त मुनि ने सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया और बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन करते हुए गुण रत्न संवत्सर तक आदि तपस्याएं भी की। अंत में संथारा कर विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में या लिखने में आया हो, तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।